बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कितना अच्छा हो अगर आप सब इतवार में सब आया करो हर 8वें दिन, कितना अच्छा होगा। और अब भी पता कितनी जिद्दोजहद मेहनत के साथ आए हो आप, और अब भी पूरे नहीं हो, पूरे के आधे भी नहीं हो। इतनी बदतमीज़ी है हमारे माशरे के अंदर, खुसूसन हमारी तालिब इल्मों के अंदर, कि अगर हम मैसेज भी डाल लें तो लोग मैसेज भी देखने को तैयार नहीं है मैसेज देखने को भी कि क्यों डाला हमने। कॉल करने में तकरीबन 1.5 घंटा लगता है सबको। हमने एक व्हाट्सएप मैसेज बना दिया कि इसको देख लेंगे लोग और हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो अब ये कर दिया कि पिछली बार जब दुआ हुई थी ना, पेपर लेने बाहर से मौलाना आए थे, मौलाना नसीम शेखुल हदीस, वो जो कहीं इतने मोतबर आलिम कि जल्दी से किसी को वक्त भी नहीं देते, लेकिन हम पर अल्लाह का करम है, इस मोहल्ले हाशिमपुरे पर अल्लाह का करम है। वरना ये बार बार ऐसा काम करते हैं, कदम कदम पे ऐसा काम करते हैं कि अल्लाह इनसे नाराज़ हो सकता है। मौलाना आए, लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि यहाँ जो है ना, यहाँ 12-13 भी माँ बाप नहीं आए थे दुआ में शामिल होने के लिए। 12-13 कितने शर्म की बात है। 12-13 तो बाहर वाले जो मैंने बुलाए थे वो आ गए थे 12-13 तो, लेकिन जिनके बच्चे पढ़ते हैं ना वो दुआ में शामिल होने के लिए 12-13 भी नहीं आए थे। कितने शर्म का मकाम है। बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे मौलाना के सामने। मेरठ के बड़े आलिम हैं, वो यूँ कह रहे हैं कि मंजिल तो तीनों भर रही हैं आपके बच्चों से, लेकिन दुआ में शरीक होने के लिए कोई क्यों नहीं आता। मैंने कहा जी अल्लाह ने कबूल नहीं करा, मैं क्या करूँ और क्या कह सकता था उनसे। मेरी मेहनत, मेरी जिद्दोजहद, मेरी कोशिश में कमी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं आ रहे तो फ़ोन करके भी, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज डालने के बाद भी कॉल करी मैंने, फिर भी नहीं आए। आप जितने भी यहाँ बैठे हो जरा इस बारे में सोचो, ये बड़े शर्म की बात है आपके लिए, और बड़ी बहुत ही बदनसीबी की बात है कि दीन की मजलिस में, उलमा की मजलिस में बुलाया जा रहा है और कौन बुला रहा। मैं कितना भी गुनहगार हूँ, मैं कितना भी बदआमाल हूँ, मैं कितना भी बदबख्त हूँ, लेकिन आपके बच्चों का उस्ताद हूँ। ये समझ लो कि सारी बुराइयाँ मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं आपके बच्चों का उस्ताद हूँ। अल्लाह ने मुझे आपके बच्चों का उस्ताद बनाया। उस्ताद की बेअदबी नस्लों से इल्म छीन लेती है, नस्लों से। सिर्फ उस तालिब इल्म से नहीं जो पढ़ रहा है, नस्लों से इल्म छीन लेती है उस्ताद की बेअदबी। हम बुलारे आ नहीं रहे, किसके लिए कर रहे हम ये सब। अपने दिल पे हाथ रख के सोचो किसके लिए कर रहे हम। कसम खुदा की, एक दिन में 10,000 रुपये कमाना मेरे पे भी आता है।
आपकी मजलिस की जगह अगर मैं दुकान लेके बैठ जाऊं ना तो सुबह से शाम तक 10-15 हज़ार रुपये मैं भी कमा सकता हूँ। सुबह से शाम तक इस वक्त तो मैं 10,000 रुपये महीने में भी नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन मुझ पे ऐसा काम भी आता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये रोज़ाना कमा सकता हूँ मैं, और कमा रहे हैं लोग। जो खाली हाथ आए थे उनकी 1-1 हज़ार गज जगह भी हो गई है, कमा रहे हैं लोग। उनके कपड़ों के शोरूम भी हो गए हैं, लेकिन ये फ़ख्र उनके साथ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है जो फ़ख्र हमारे साथ है। क्या अगर हम अपने शागिर्दों की दावत करने लगे, फारिग होने वालों की, जो फारिग होकर चले गए, तो 2 देग खाना आराम से बन जाएगा, इतने शागिर्द हमारे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये फ़ख्र दौलत हासिल करने से नहीं मिलता, लेकिन आप जितनी भी माएँ बैठी हो, मेरी बात पे बहुत गौर से ध्यान दो। कसम खुदा की, जब आप मेरे बुलाने पे नहीं आते हो तो मेरा बहुत दिल दुखता है, मेरा बहुत दिल दुखता है। किस लिए दिल दुखता है? क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ। अभी मैंने पानी के अलावा, बच्चियाँ बैठी हैं यहाँ पे, बूझो इनसे, ये बैठी शिफा, यशवीन, ये बैठी हैं अरबी वाली बच्चियाँ, बूझ लो इनसे। मैंने अभी पानी के अलावा एक चीज़ भी अपने हलक से नीचे नहीं उतारी, पानी के अलावा। निहार मुहाबी में अगर पानी के अलावा कुछ नहीं किया मैंने अभी तक। सुबह 5 बजे से उठता हूँ। किसके लिए? किसके लिए? मदरसे वाले तो मदरसा चला रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, सबक सुना रहे हैं, जा रहे हैं, ख़त्म बात। लेकिन मेरी बात गौर से सुन लो, बस 5 मिनट, 5 से 10 मिनट। लेकिन मैं आपके ये इतनी मुसीबतें, इतनी काविशें हम कितनी जिद्दोजहद किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि आप मुसलमान हो, हमारा बच्चा मुसलमान का बच्चा है। ये बच्चा हमारा हकीकी मुसलमान बन जाए, ये बच्चा हमारा हकीकी मुसलमान बन जाए। सिर्फ इसलिए हम ये जिद्दोजहद कर रहे हैं, वरना 150 रुपये फीस आप जब भी दोगे, जब हम बच्चे को खाली सबक सुना के भेज देंगे, उर्दू का सबक सुना देंगे, और छमाई के पेपर भी नहीं हो रहे, बहुत सारी जगह तो ऐसे मदरसों में हम भी नहीं कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पेपर हम अपनी इस्लाह के लिए कराते हैं। बड़े उलमा आते हैं, वो हमें बताते हैं किधर कमी है उसे सही करो। हम बच्चे के लिए, हम बच्चों की कमी ख़त्म करने के लिए ये पेपर कराते हैं, और पेपर होते भी इसीलिए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस्ताद बुलाए बच्चों का, और मुहद्दिस आए जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें पढ़ाता है दिन रात। अल्लाह का वली आए आपके मोहल्ले में, जिनके चेहरे को देखना भी लोग सवाब समझते हैं, जिनके मजलिस में लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं बैठने के लिए, वो लोग, अल्लाह का फजल है, अल्लाह उन लोगों को हमारे घर पर ला रहा है, हमारी एक आवाज़ पे वो हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है उन पर। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आप जितने भी यहाँ बैठे हो, दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से जाग करके बताओ, जाग रहे हो ना? हैं? तुम अंदर वालों से पूछ रहा हूँ मैं, जाग रहे हो? ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के। अगर कोई ऐसी मजलिस में शामिल नहीं होता तो हम उसे क्या कहेंगे? और ये हमारे पड़ोसी भी मौजूद हैं उसमें, हमारे पड़ोसियों का सबसे पहले हक है कि पड़ोसियों को आना चाहिए।
लेकिन लोग ऐसे एतराज़ करते हैं यहाँ को आने के, जैसे मैं किसी से चंदा मांग रहा हूँ, मैं किसी से मदद मांग रहा हूँ। कसम खुदा की इसकी कीमत आपको मलकुल मौत के आते ही पता चल जाएगी कि एक बेकार सा आदमी क्यों बुलाता था हमें यहाँ, पता चल जाएगी। जैसे ही मलकुल मौत आपके सिराना दाखिल होगा, ऐसे ही यहाँ बैठने की कीमत तुम्हें पता चल जाएगी। कैसे पता चलेगी? जैसे एक औरत को कहीं से अंगूठी पाई, कहने लगी बड़ी अच्छी लगी, उठा के पहन ली। उसे मना करा शौहर ने मत पहन के, नहीं मुझे अच्छी लग रही है। कभी सुनार की दुकान पे गई तो उनने क्या, बहन दिखाना, अरे अंगूठी तो आपकी हीरे की है। तो सोचो उसके दिल में कैसी धक होगी, हैं हीरे की, कितने की होगी है? यूं के जी ये तो तकरीबन 3 लाख रुपए की। तो कैसी कीमत आएगी उसके दिल में? अब ये सुनार की दुकान से लौट रही थी इस ख्याल से कि दूसरे सुनार को भी दिखाना है, कभी ये कम रेट बता रहा हूँ। पता चला ये घर पे भी नहीं आई इसकी अंगूठी। क्या हुआ? खो गई। अब ये कहाँ तलाश करें? मार्केट में झाड़ू थोड़ी लगाएगी, कहाँ तलाश करे? ये तो दुनियावी झटका है, पूरा हो जाएगा। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है फ़इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब किसी आदमी के मौत का वक्त आ जाता है तो ला यस्तख़िरून, फिर देर नहीं की जाती। वो अल्लाह से पुकार के कहता है कि अल्लाह मुझे कीमत का पता नहीं था, एक बार मुझे फिर दुनिया में भेज दे, मैं तेरी राह में माल सदका करके आऊँगा, अपने औलाद को हाफिज़ कुरान आलिम दीन बना के आऊँगा, मैं अपने वक्त जो है दीनी मजलिस में लगा के आऊँगा। लेकिन अल्लाह ने कहता है ला यस्तख़िरून, वक्त ख़त्म हो गया, मोहलत ख़त्म हो गई, अब कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे कहने से। तो जब तक हमारी ये सांसें हैं, जब तक मोहलत है, जब मलकुल मौत आकर के तुम्हारे सिराने आ जाएगा, सबके सिराने आना है, सबके आना है, कोई भी बुरा नहीं मानने का इस बात का। हिंदू को भी पता है, मुसलमान को भी पता है, सिख को भी पता है, ईसाई को भी पता है, यहूदी को भी पता है, मौलवी को भी पता है, और इंजीनियर को भी पता है, डॉक्टर को भी पता है, वली के अल्लाह के वली को भी पता है, नबियों को भी पता था इस बात का कि मौत बरहक है, मौत आएगी, सबको आएगी। तो सब पे सिराना आएगा मलकुल मौत। लेकिन मलकुल मौत के आते ही सारे पर्दे उठ जाएंगे। क़यामत में तुम लोग हमसे पता क्या कहोगे? जो बुलाने से नहीं आते पता क्या कहेंगे वो? अजय आप हमें गिरेबान पकड़ के ले आते घर में से, लेकिन आप अल्लाह की मजलिस में हमें ले आते। तुमने क्यों नहीं कोशिश की है कि तुम अल्लाह की मजलिस में हमें क्यों नहीं लाए? हम कहेंगे हमने व्हाट्सएप पे मैसेज करा था, हमने कॉल करी थी आपकी, तो वो यूँ कहेंगे यार हमारे जूते मार के लाते हैं, लेकिन अल्लाह की मजलिस में हमें ले आते, क्योंकि हमें कीमत की पता नहीं थी। तो कुल मिला के बात ये है कि ये हमारी बहुत बदनसीबी है कि उस्ताद बुलाए और बाहर से उलमा इकराम आए और हम उस मजलिस में शरीक ना हो। पता नहीं कौन सा मजलिस में वली हो, उसकी आमीन कबूल हो जाए और हमारी दुआ कबूल हो जाए। वैसे हम सब परेशान हैं, सारी दुनिया परेशान है, कोई कारोबार से परेशान है, किसी को बेटी के रिश्ते नहीं मिल रहे, वो यूँ परेशान है। लेकिन इस मजलिस में आने, ये इस मजलिस में नहीं आएंगे, ताबीज़ वालों के दर पर चले जाएंगे, इस मजलिस में नहीं आएंगे।
इस मजलिस के बारे में हदीस में आता है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन बहुत अल्लाह यूँ कहेगा क़यामत के दिन के अक्लमंद लोग कहाँ हैं। अंदर वालों सो तो नहीं रहे हो तो उनमें से कोई। मेरी बात आपके समझ में आ रही है या नहीं? हाँ ना का जवाब दो अंदर वालों। बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। अल्लाह कल क़यामत में क्या ऐलान करेगा बोलो? देखो हदीस को याद करने का सवाब मिल जाएगा अगर आप बोलोगे। क्या ऐलान करेगा अल्लाह कल क़यामत में कि अक्लमंद लोग, ज़बान से बोल लो, टैक्स नहीं लगने का, पैसे नहीं लगने के, कोई हदीस याद करने का सवाब मिल जाएगा। पता कितना सवाब है हदीस याद करने का? अल्लाह के फरिश्ते इसके कदमों के नीचे अपने नूरानी पर बिछाते हैं जब ये चलता है। कुरान हदीस याद करने वाला। जंगल के जहरीले दरिंदे, जहरीले जानवर, जंगल के दरिंदे, आसमान में उड़ने वाले परिंदे और ज़मीन पे रेंगने वाले जानवर, कीड़े, जहरीले सांप और दरिया की मछलियाँ, दरिया के मगरमच्छ, दरिया में जितनी मखलूक हैं सब, और अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात इसके लिए दुआ करती है। दुआ, ये वाली बात आपके समझ में आई? किसके लिए दुआ करते हैं? जो कुरान या हदीस पढ़ता है उसके लिए। काई की दुआ करती है? नंबर 1 मग़फ़िरत की दुआ, नंबर 2 इसकी नस्ल में बरकत की दुआ, नंबर 3 इसकी उम्र में बरकत की दुआ, इसकी उम्र में बरकत की दुआ। ये तीनों चीज़ें आपको, इन तीनों चीज़ों में से किसी को कोई चीज़ पसंद ना हो तो मुझे बताओ, अंदर वालों में से कोई बताओ किसी को क्या पसंद नहीं है? बोलो। सब पसंद है। तो हदीस जब मैं करो ना बोलो तो बोल जाया करो, क्योंकि हदीस याद करने का सवाब मिल जाएगा। क्या फरमाया अल्लाह ने? मेरा मकसद तकरीर सुनाना नहीं होता, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, ये वो सबक है जो हमने अपने उस्तादों से अरबी में पढ़ा और मैं आपको उर्दू में याद करा दूँ, मेरा मकसद ये है। तो मुझ पे भी अल्लाह का फजल हो जाए, आप पे भी अल्लाह का फजल हो जाए। क्या फरमाया अल्लाह क्या फरमाएगा क़यामत के दिन? अक्लमंद लोग कहाँ हैं? तो हदीस में आता है कि एक बहुत छोटी सी जमात, बहुत छोटी सी जमात, बहुत छोटी सी, कितनी छोटी सी? जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के क़यामत के आखिरी आदमी तक सारी दुनिया इकट्ठी होगी, उस वक्त में एक छोटी सी जमात उठेगी और बग़ैर हिसाब किताब के, कैसे? बग़ैर हिसाब किताब के अल्लाह उनसे कहेगा जन्नत में दाखिल हो जाओ। समझ में आया? जन्नत में दाखिल हो जाओ। लोग पूछेंगे कि अल्लाह ये लोग कौन है लोग? तो बताया जाएगा कि ये लोग वो हैं जो अलग अलग खानदानों से, अलग अलग घरों से, अलग अलग नस्लों से, अलग अलग मोहल्लों से आकर के एक जगह अल्लाह का जिक्र करा करते थे, अल्लाह की दीन की बातें सुना करते थे, सुनाया करते थे। ये वो शख्स है। और अल्लाह ने कुरान में इसको कहा फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह कुरान में कहता है
कि ईमान वालों को, मुसलमानों को दीन की बातें कहना भी और दीन की बातें सुनना भी नफ़ा देता है, नफ़ा। आया समझ में आपकी? क़यामत के दिन देखो, अभी आप अंदर बैठे हो, घुटन लग रही ना अंदर? घुटन लग रही अंदर या नहीं लग रही? नहीं लग रही? मैं अंदर वालों से पूछ रहा हूँ, नहीं लग रही? हो रही थी ना? ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे ठंडा फर्श है और साइड में ठंडी दीवारें हैं टाइल्स की और खिड़की खुली हुई है, फिर भी आपको गर्मी लग रही है ना? लेकिन क़यामत के दिन कितने ऊपर होगा हमारे सर से सूरज? कितनी से ऊपर? 1.25 हाथ ऊपर। कितनी ऊपर? अभी हम सड़क पे जाए, गली में जाए तो क्या हाल हो रहा? अभी हम सड़क पे जाएं, गली में जाएं तो हमारा क्या हाल हो रहा? लेकिन क़यामत के दिन कितनी ऊपर होगा सूरज? 1.25 हाथ। 1 हाथ ये है हमारा, अब फिर इससे हाथ के 4 हिस्से करो, वो लगा लो, हमारे से इतनी ऊपर सूरज होगा। ये दरिया, अल्लाह कुरान में कहता है, क्या कहता है? इधर शम्स कुव्विरत, चाँद टुकड़े टुकड़े हो गए, व इधर नुजूमुन क़दरत, तारे झड़ जाएंगे। एक तारा पूरी दुनिया से बड़ा है, लेकिन झड़ झड़ होकर झड़ जाएगा, जैसे रोई के तिनके बिखरते हैं, ऐसे बिखर जाएंगे तारे। वहीदन जिबाल सगिरा, ये पेड़ ऐसे उड़ेंगे जैसे तिनकों की तरह उड़ेंगे ये पेड़। ये पहाड़ ऐसे उड़ेंगे तिनकों की तरह। देखो कितने कितने बड़े पहाड़ हैं। वहीदल बिहारू सुज्जिरत, और आसमान को दरियाओं में आग लग जाएगी, समंदर जल के खाक हो जाएंगे, एक बूंद पानी कहीं नहीं होगा। वहीदल इशार उद्दिलत, ये दूसरा मजमून है। कुल मिला के बात ये है कि आसमान, व इधर समाउन शक्कत, आसमान फट जाएगा, व अज़ीनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और ये ज़मीन जो है बोरिए की तरह लपेट दी जाएगी। व अलकत मा फीहा व तखल्लत, और ये ज़मीन सब कुछ उगल देगी जितना भी इसके अंदर है, यानी कि सारे मुर्दे उठकर जिंदा हो जाएंगे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, सब निकाल फेंकेगी ज़मीन अपने अंदर से। व क़ालल इंसानु मा लहा, कुल मिला के कितनी ऊपर होगा सूरज हमारे सर से? 1.25 हाथ। रिवायतों में आता है कि इंसान के दिमाग ऐसे खोलेंगे जैसे आग पर हांडी खोलती है, आग पर हांडी खोलती। हर आदमी नफ्सी नफ्सी पुकार होगा, अल्लाह पनाह दे, अल्लाह पनाह दे, अल्लाह पनाह दे, सब पुकारेंगे। लेकिन कुछ लोग इस वक्त में ऐसे होंगे, बात समझ में आई आपके पिछली वाली? बस 2 मिनट की बात है, ये वाली बात सुन लो। अंदर वालों बात समझ में आई आपके कि क्या होगा क़यामत के दिन? एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, एक बूंद। आदमी पहले रोएगा, आंसू निकलेंगे, उसके बाद आदमी रोएगा, खून निकलेगा आंसुओं की जगह, पीप निकलेगी आंसुओं की जगह, आखिर में हवा निकलेगी आंसुओं की जगह।
लेकिन ऐसे दिन में कुछ लोग होंगे, हदीस में आता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि मुश्क के टीलों पर बैठे होंगे। मुश्क जानते हो आप? मुश्क किसको कहते हैं? मुश्क आप में से कभी किसी ने मुश्क देखी है? नहीं देखी तो नहीं बताओ, हाँ देखी तो हाँ बताओ। अंदर वालों बताओ, देखी है मुश्क? नहीं देखी। मुश्क हिरन की सूंडी में, मुश्क हिरन की सूंडी में पैदा होती है, यानी कि हिरन की नाफ में पैदा होती है मुश्क। और कितनी खुशबू है उसमें, दुनिया के मुश्क में। ये बताते हैं अगर असली हिरन की मुश्क मिल जाए तो तलवे के नीचे रखो और हथेली में से खुशबू आ जाएगी। समझ में आया? तलवों के नीचे रख लो और फिर अपनी हथेली सूंघो तो हथेली में से खुशबू आएगी। ये दुनिया की मुश्क है। और वहाँ क्या होगा? जन्नत की मुश्क का टीला, मुश्क के टीले पे बैठे होंगे खूबसूरत मिंबर पे कुछ लोग, और उन मिंबरों पे बैठ के क्या कर रहे होंगे? तफरी, हंसी मजाक, कॉमेडी। तो लोग बड़े हैरान होंगे कि अल्लाह ये लोग कौन हैं, ये लोग कौन हैं? इन्हें ऐसे दिन में भी तफरी सूझ रही है। तफरी आदमी को कब सूझती है? जब जेब भी भारी हो, पेट भी भारी हो और फिर टेंशन हो, जब आदमी को तफरी सूझती हो। तो लोग कहेंगे कि ऐसे वक्त में भी हंस रहे, खेल खिला रहे, हमारे तो हलक में कांटे खड़े खुशकी की वजह से। तो पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जो दुनिया में दीन की मजलिस में बैठकर ये फिक्र करते थे कि हम मुसलमान कैसे मर जाएं, हम मुसलमान कैसे मर जाएं, हम दुनिया से ईमान को साथ लेकर के कैसे जाएं। तो हम इसी फिक्र में बैठे हैं आज कि ये हमारी औलादे मुसलमान कैसे बने, जब ये दुनिया से जाए तो इनके साथ ईमान कैसे जाए। इसी फिक्र की वजह से आपको बुलाते हैं हम, सिर्फ इस फिक्र की वजह से बुलाते हैं हम आपको, और आपके शोहरों को भी, बच्चों के वालिदों को भी सिर्फ इसीलिए बुलाते हैं हम कि हमें इनकी फिक्र करनी है। क्योंकि मौत के वक्त शैतान के, यूँ बताते हैं उलमा इकराम कि शैतान के पास इंसान को बहकाने के लिए 80,000 दाव हैं। 80,000 कितने? 80,000 दाव हैं इंसान को बहकाने के लिए शैतान पर। लेकिन 79,000 दाव उसके मौत के वक्त पेश करता है, 1,000 दाव इसकी दुनिया में पेश करता है। देखो 1,000 दाव में आदमी क्या क्या कर रहा? शराब पी रहा, जिना कर रहा, चोरी कर रहा, डाका कर रहा, सगे भाई को कत्ल कर रहा है, किसी की ज़मीन दबा रहा, हराम खाने से नहीं डर रहा। यहाँ हद तक अब तो ऐसा भी हो रहा कि हमारी बच्चियाँ गैर मुस्लिम हो रही हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम हो रही हैं, गैर मुस्लिम हो रही हैं हमारी बच्चियाँ गैर मुस्लिम हो रही हैं। क्योंकि हमने कॉलेजों का माहौल दिया, स्कूलों का माहौल दिया, जानते ही नहीं है। हम अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की फिक्र ही नहीं करते। बस सुबह स्कूल गया, 1 घंटे के लिए मदरसे गया, उसके बाद ट्यूशन, उसके बाद मोबाइल आके देखेगा बच्चा, फिर ख़त्म बात। ऐसे ही नहीं है। हम मुसलमान माओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कसम खुदा की, कल क़यामत में अल्लाह तुम्हारी नमाजें भी कबूल नहीं करेगा, तुम्हारे रोज़े भी कबूल नहीं करेगा, तुम्हारी तिलावतें भी कबूल नहीं करेगा, तुम्हारे सदक़े भी कबूल नहीं करेगा अगर तुमने अपनी औलाद को
असली मुसलमान न बनाया। ये औलाद तुम्हें गिरवान पकड़ के जन्नत के रास्ते से जहन्नम के रास्ते पर फिकवा देगी अल्लाह से कह करके। तफसीर क्या बयान करूं मैं आपसे, आप देर से आते हो तो मैं भी देर से आता हूं। 12:15 बजे यहाँ पर कोई भी नहीं था। कुल मिला के नमाज का भी वक्त है और हमारी भूख का भी वक्त है। तो आप जो है जब भी आपको मदरसा बुलाया करें, ये समझ कर के आया करो कि ये नेकी का काम है। ये जो है एक उल्टा पैर रखोगे तो 1 गुना माफ होगा, सीधा पैर रखोगे, सीधा कदम रखोगे तो एक नेकी मिलेगी। अगर अपने बच्चे की खातिर आप मदरसे आओगे, अंग्रेजी स्कूल जाने में कोई वादा है इस तरह का? बताओ, अगर है तो बताओ। ना कहने में भी जोर पड़ता है, कभी गुनाह मिल जाए। तो देखो, जब भी कोई प्रोग्राम होया करे आप भी आया करो। जेंट्स का प्रोग्राम है तो अपने शोहरों को भी भेजा करो, वरना ये औलादें हमारी हमारे कब्र पर भी नहीं जाएंगी। ऐसा वक्त भी आ जाता है फिर, अगर हम इन औलादों की वजह से जिद्दोजहद कोशिश नहीं करेंगे। बहरहाल पेपर होके मिलते हैं। स्कूल के चक्कर में सारे बच्चों ने उर्दू कमज़ोर कर रखी है अपनी, सारे बच्चों ने तकरीबन स्कूल के चक्कर में। तो कोई भी माँ रात को बिठा के उर्दू का काम नहीं कराती, तो इसलिए अब सारे बच्चों के बहुत नंबर कटे हैं। दूसरे नंबर अगर कटे हैं किसी के तो वो नमाज के ऊपर कटे हैं, क्योंकि बच्चे हमारे नमाज की पाबंदी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। और तीसरे जो है अगर कटे हैं किसी के नंबर ज़्यादा तो वो हाजिरी कम होने की वजह से कटे हैं। तो अब हम जो है एक आपके लिए काम लाए हैं। हर महीने आपको हमारे पास आना ही आना पड़ेगा। पूरे महीने के लिए हम आपको काम देंगे। इस डायरी के शक्ल में हम आपको काम देंगे। इस डायरी में हम आपको काम लिख करके देंगे। मेरी बात सुनो इधर ध्यान से, जितने बच्चे वाले हो, हम इस डायरी में आपको काम लिख के देंगे और इसमें अगला वर्खा हाजिरी का है। आप इनसे रोज़ाना वो काम कराओगी और हाजिरी लगाओगी, और ईमानदारी से हाजिरी लगाना, वरना अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी कल क़यामत में। जिस दिन नहीं कराया काम तो उस दिन गैर हाजिरी ही लगाना। जिस दिन काम कराया उस पर आइन बना दो या राइट लगा दो, और जिस दिन काम नहीं कराया उस पर गैर बना दो या नो लिख दो। नो का मतलब वो नहीं है, 9, यानी कि हमने नहीं कराया, नहीं लिख दो उस पर। या अपना कोई साइन हमें बता दो कि ये हमारा साइन है आना वाला, ये करेंगे हम। लेकिन बच्चे की पहुंच से दूर होनी चाहिए ये डायरी। आप बच्चा इसमें बिल्कुल साइन ना करे, आप साइन करोगे तो आपको ये काम दिया जाएगा अभी से। अभी जितने भी यहाँ हो डायरी ले करके जाना, काम लिखवा करके। और दूसरी बात यह है कि ये डायरी हमारी 1 साल की है, 12 महीने की। हर महीने आपको काम दिया जाएगा इसमें। इस डायरी की कीमत 50 रुपये है। मदरसे की तरफ से डायरी छपी है तो मदरसे के अकाउंट में वो 50 रुपये डलेंगे, वहीं से हमने ये डायरियाँ छपवाई हैं। तो 50 रुपये इसकी कीमत जमा करना, और ये डायरी हर बच्चे को, वालिदैन को दी जाएगी। हर महीने काम दिया जाएगा बच्चे की हैसियत के मुताबिक, क्योंकि हमारा छोटा बच्चा है, इस्तंजा कर रहा है, बस मदरसे में कायदा लेके आ रहा है। तो इसी हिसाब से हम काम देंगे आपको। हाँ, उन बच्चों की ट्रॉफी लाओ जो फर्स्ट आए हैं। आ जाओ अफसर के लिए। बेचारी हमारी वो थी लखनऊ वाली अम्मा आती थी बेचारी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। दूध वाली अम्मा आती नहीं है,
जबकि चार पोती पोता पढ़ते हैं उनके। नहीं दो वाले माँ आई हैं? नहीं हाँ बोलो। सुफियान सुफियान हैं? सुफियान की अम्मी नहीं आई आ जाओ, आगे को आ जाओ। सुफियान की अम्मी नहीं आई आई तो वो सुफियान भी आया था, वो चला गया देख कर। अब हम माँ बाप को भी ट्रॉफी देंगे। कैसे? जो भी माँ बाप अपने बच्चों से ये काम कराएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें बच्चों में बदलाव लगेगा कि हाँ वाकई ये बच्चा नमाजी बन गया, ये बच्चा सुन्नतों का जिंदा करने वाला बन गया, तो हम उसके माँ बाप को भी अब जलसे में ट्रॉफी दिया करेंगे। लेकिन बच्चे में हमें कुछ नज़र आएगा जब। हाँ आगे। उसकी किसकी है? सुफियान की सुफियान के दो। आफिया माजिद आफिया अम्मी आई हैं इनकी? आफिया आई है, बोलिए आफिया सलाम कर। मम्मी आई हैं इनकी? अरे जब सलाम की बात होती हैं? अम्मी आई टाइम की आई इसके अपनी बीबी की। जिनके घर से नहीं आने का कोई उसे देने का नहीं है। मेरी सलाम कर जोर से। जोर से। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ जाओ। चलो आलिया सरताज आलिया आलिया सरताज सामने हो गया सबको, माँ वालों को देखा कर। गवर्नमेंट को सलाम कर रही है बेटा। कर लिया और से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फिल्म जो हो रही माइक में। कोई बात नहीं। ये छुट्टी बहुत कर रही है आलिया अफसीन। आलिया गायब हो तो ये अफसीन कुदरती गायब हो जा। और इससे अफसीन से यूँ तो मुझे इतने नंबर कम क्यों आए घर में जाकर पूछने को ना साहब हैं? हाँ उसकी वजह यह है कि नमाज के नंबर ही नहीं है। नमाज का नमाज पढ़ती है। नमाज में से 100 का 1 नंबर है बस इसमें इसका। नहीं, 10 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब 10 साल का हो जाए तो नमाज छोड़ने पर पिटाई करके नमाज पढ़वाओ। नमाज ये मत कहना कभी भी। अगर आज इससे नमाजी बना दोगी ना तो कल कब्र में तुम्हारी खाते में नेकी पहुंचती रहेगी। अलीना अलीना की अम्मी आई नहीं आई? अलीना की अलीना कहाँ है? अलीना नहीं आई। उसकी अम्मी कहाँ है? आ जाओ, आगे आ जाओ। आई नहीं? अलीना नहीं आई। 5 महीने में 66 हाजिरी है सिर्फ इसकी। थर्ड है, थर्ड। 5 महीने में 66 हाजिरी। थोड़ा तो सवार आती हो। ना पढ़ने नहीं आ रही। आवे वो छुट्टी करे बहुत। वो तो कहना बहुत पैसे तो भेजना पड़ा जब फोन करोगे ना जब उसका एग्जाम हुआ है कि करे पर रोज बजाना पड़ेगा। और कौन है? लाइबा लाइबा। लाइबा मम्मी आई इनकी? बस जब भी आया करो जब ट्रॉफी मिले। महीने के पहले इतवार में बताया करो। आ जाएगा। मेरी वीडियो नंबर माने क्या आ जाए। यशविन बड़ी बच्चियों की वीडियो मत लेना नहीं नहीं अरे नहीं इस्लाम को बदले खड़ी हो गए। वीडियो नहीं होनी सब साफ कर। क्योंकि यूट्यूब पे डलती है वीडियो। वीडियो पड़ेगी ना डालें। नहीं ला तू भी ले आओ। अब आ जाए कर को तो भी बहुत सलाम करवा रही सबसे। जाने की इजाजत दे दो मुझे जाना। तो तुम सिखा जाओ। अच्छा जाओ तो जाओ तो जाओ। किसे? उनको आ रही है कि अपने को बैठो अभी, बैठो यहीं कोई अभी। लिख के देना पड़ेगा। जाओ सबसे पहले तुम्हें दे देंगे, इतना कर देंगे बस। बैठो लेकिन। अरे तेरा सलाम का चला गया। सलाम करा। अस्सलाम मैंने भी हो गया? अभी वो रहेगी शिफा। ये शिफा को दे दो।
शिफा यूँ कह रही है कि मेरे पे इतनी सारी ट्रॉफी हो गई कि मेरे दहेज से ज़्यादा तो ट्रॉफी हो जाएंगी, फिर जगह कहाँ है घर में, इसलिए मुझे कुछ और दो। इसलिए हमने इसे ये दे दिया। इसको ले सही है, जब भी मेरे को दिखा दे सलाम कर यहाँ खड़ी हो। और क्या तो क्या फोकट तो जाएगी के लिए आपको। वालेकुम अस्सलाम। सही बात है और सही बात है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि इंसूरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। अंदर वालों गुनाह नहीं मिलने का आमीन कहने से पता नहीं किसकी आमीन में ताकत हो, अल्लाह के अर्श तक पहुँच जाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन। या अल्लाह हमारी रात के अंधेरे वाले, दिन के उजाले वाले, जाने अनजाने वाले तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह शैतान के सर से, हमारे नफ्स से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें पांच वक्त नमाज बाजमात कायम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से महब्बत अता फरमा। या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें इश्क अता फरमा। या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन शफ़ाअत अता फरमा। या अल्लाह एक एक सुन्नत से हमें मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह हम जिस मकसद से भी यहाँ बैठे थे, या अल्लाह बैठे हैं, या अल्लाह हमारे उस मकसद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारी इन औलादों को बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कुरान बना। या अल्लाह हमारी इन औलादों को हमारी और या अल्लाह हमारी आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह हमारी इन औलादों का अपना और हमारा फर्मा बरदार बना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे इस मदरसे को तरक्की अता फरमा। या अल्लाह अपनी बारगाह में इसको कबूल फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हासिदों से, फित्तीनों से, मुफसिदों से, मुखालिफों से, या अल्लाह बदनज़रों से, या अल्लाह तमाम सुरूर और फितन से हमारे मदरसे की, हमारे तालिब इल्मों की, हमारे मिशन की, या अल्लाह हमारे अहलो याल की और हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल तय्यब बरकत वाली आसान रोज़ी अता फरमा। जो मुसलमान नाहक कैद हैं अल्लाह उन्हें रिहाई अता फरमा। ख़ुसूसन गज़ा के मुसलमानों की, या अल्लाह मुजाहिदीनों की हिमायत, हिफाजत और मदद फरमा। छोटे छोटे बच्चे, औरतें, या अल्लाह कत्ल कर रहा है यहूदी, या अल्लाह तू देख रहा है। या अल्लाह तू तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं होती। या अल्लाह हमारे गुनाहों की सज़ा, या अल्लाह हमारे गुनाहों की सज़ा, या अल्लाह उन मज़लूमों को न दे। या अल्लाह अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े या अल्लाह उन पर रहम फरमा दे। अपने ख़ज़ाने मदद, या अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से उन पर मदद अता नाज़िल फरमा दे। या अल्लाह तेरे नबी की हदीस पढ़ी है हमने। या अल्लाह तेरे नबी की हदीस पढ़ी है हमने। तो अपने एक बंदे से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। या अल्लाह हमने एक माँ की मोहब्बत को देखा है। या अल्लाह हमने एक माँ की मोहब्बत को देखा है। या अल्लाह हमने एक माँ की मोहब्बत को देखा है। या अल्लाह अगर हम घर से देर से आते थे तो उसको नींद नहीं आती। या अल्लाह हमने एक माँ की मोहब्बत को देखा, अगर हम भूखे होते तो वो खाना नहीं खाते। या अल्लाह हमने एक माँ की मोहब्बत को देखा है, उनने अपना खून पसीना पिलाकर हमें इल्म इसलिए सिखाया कि हमें किसी का मोहताज न रहना। या अल्लाह हमने एक माँ की मोहब्बत को देखा है जो हमारे लिए रात को उठ कर दुआ करती थी। या अल्लाह तेरे नबी की ज़बान से निकला हुआ अल्फाज़
कि तू अपने बंदों से 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। ए अल्लाह, छोटे छोटे मासूम बच्चों को जला दिया जा रहा है। ए अल्लाह, उन पर रहम फरमा। या अल्लाह, उन पर अपनी मदद उतार। या अल्लाह, अपने नबी के सदके अल्लाह उन्हें फतह फरमा। जालिम के जुल्म से निजात दे दे। या अल्लाह, जालिम के जुल्म से निजात दे दे। या अल्लाह, जहाँ भी मुसलमान परेशान हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह, जहाँ भी मुसलमान मजलूम हैं, अल्लाह उन्हें जालिम के जुल्म से निजात अता फरमा। या अल्लाह, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, दिल में सोचे करो अपने, या अल्लाह, हम यहाँ जितने भी मौजूद हैं, हमारे दिल में जो भी जायज़ तमन्ना है सोचे करो। या अल्लाह, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमारे दिलों के अंदर जो भी जायज़ तमन्नाएँ हैं, तलब है, हाजत है, अपने नबी के सदके अल्लाह कबूल और पूरा फरमा। या अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात गुजर गए, सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जे को जन्नत में बुलंद फरमा। खुसूसन मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, ख़ास तौर से मेरे वालिदा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, उनका लगाया हुआ ये दरख्त है जिससे हम फल खा रहे हैं, दुनियावी भी और दीनी भी। या अल्लाह, हमारी तरफ से उनको जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह, आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। या अल्लाह, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। या अल्लाह, हमें भी ऐसी औलाद अता फरमा जो हमारे बाद हमारे लिए दुआ कर सके। या अल्लाह, हमारे लिए या अल्लाह हमें भी ऐसे शागिर्द अता फरमा। या अल्लाह, जो हमारे बाद हमारे लिए दुआ कर सके। या अल्लाह, ख़ुसूसन हमारे उन उस्ताज़ों की कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा जो दुनिया से चले गए हैं। या अल्लाह, उन्हें आला इल्लिय्यीन में जगह इनायत फरमा। या अल्लाह, जो हयात है उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, उन्हें हर मुसीबत से, हर बला से, हर बीमारी से उनकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, उस्ताज़ का हक़ तो हम ज़िंदगी में कभी अदा कर नहीं सकते, लेकिन हम या अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं हमारी तरफ से। या अल्लाह, उन्हें नेमत बदल अता फरमा। या अल्लाह, हम सारी ज़रूरतें तुझसे नहीं मांग सकते। अल्लाह, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह, तेरे कलाम के लिए, या अल्लाह, तेरा कलाम सिखाने के लिए, या अल्लाह, तेरा दीन सिखाने के लिए सिर्फ़ इसलिए इस तामीर में पैसा लगाया था। या अल्लाह, तू जानता है, तेरे अलावा कोई नहीं जानता कि हम किससे ले रखा, हमने कैसे कर्जदार। या अल्लाह, अपने नबी के सदक़े हमें जल्द से जल्द इस तरह जैसे निजात अता फरमा। या अल्लाह, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से मदद फरमा। या अल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।